अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। चौधरी अज़हर गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वॉलेट और मोबाइल बेड पर फेंक कर वो वॉशरूम में घुस गया। निकाह की तकरीब के बाद वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए कपड़े तब्दील करने के फ़ौरन बाद वो सोना चाहता था। अज़हर कपड़े तब्दील कर कर बाहर निकला। उसकी समात से सिसकियों की आवाज़ टकराई। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ करीब आती महसूस हो रही थी। कौन है, कौन है यहाँ? अज़हर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कमरा खाली था। वो अपना वहम समझकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। इस बार उसे आवाज़ बिल्कुल अपने करीब से आती हुई सुनाई दी। ऐसा लगता था कोई उसके बेड के पास ही बैठा रो रहा हो। अज़हर ने फ़ौरन उठकर बल्ब ऑन किया, लेकिन बल्ब रोशन ना हुआ। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सिसकियों की आवाज़ बदस्तूर जारी थी। यूं ही उसने टॉर्च की रोशनी बेड के पास डाली, वो लरज़ गया। बेड के पास कोई लड़की बैठी सिसक रही थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अज़हर ने खौफ से कांपते हुए पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब ना दिया। अज़हर ने साइड टेबल पे पड़ा पिस्टल उठाकर लड़की पर तान लिया। कौन हो लड़की, बताओ, वरना मैं शूट कर दूंगा। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो वो शानू थी। शानू तुम? मैं बेवा, लड़की ने अफसरदगी से कहा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अज़हर खौफ से कांपने लगा। उसने फायर खोल दिया, लेकिन वो तो वैसे ही बेड के पास टेक लगाए बैठी थी, गोया उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ था। लड़की अचानक कहके लगाकर हंसने लगी। तुम शानो क्या लेने आई हो अब? तेरी जान। जालिम, तूने मेरे अकरम के साथ बड़ा जुल्म किया। चौधरी, तूने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। रुखसती से पहले मुझे बेवा कर दिया। लड़की फिर से सिसकने लगी। लेकिन आज मैं तेरी मौत बनकर आई हूँ। क्या कसूर था हम गरीबों का? तुम जैसे बिगड़े हुए अमीरजादे खुदा से क्यों नहीं डरते? हम जैसे गरीबों को क्यों मुफ्त का माल समझकर ये भूल जाते हो? हम भी उसी खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। उस रब ने हमें आज़ाद पैदा किया है। तुम लोग क्यों अपनी दौलत के बलबूते पर अपना तसल्लुत कायम कर लेते हो हम पर? और जब हम अपने हक की बात करते हैं तो भेड़िए बनकर हम औरतों की इज्जत तार तार कर देते हो। हमारे मर्दों को बेदर्दी से कत्ल कर देते हो। और अगर हम इंसाफ मांगने जाएं तो तुम मुंसिफ खरीद लेते हो। लेकिन आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हर जुल्म का हिसाब लूँगी। उसने हाथ अज़हर की तरफ बढ़ाया तो वो खुद ब खुद लंबा होता गया। अज़हर के तो औसान ख़ता हो गए। वो बदहवास होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। बजा दरवाज़ा बजा, अपने साथियों को बुला, आज कोई नहीं आएगा तेरी मदद को। उसने लंबे होते हाथ से अज़हर की गर्दन दबोच ली और उसे ऊपर उठाने लगी। शानो, छोड़ दे मुझे, माफ़ कर दे मुझे। तूने मेरी चीखें सुनी थी। तूने मेरी असमत तार तार कर दी। मेरे अकरम को मुझसे छीन लिया। लोगों के तानों ने मेरे अब्बा को जीते जी मार दिया। तूने इस पर बस नहीं की, बल्कि ये तक फैला दिया कि मैंने अपने माशूक के साथ मिलकर अकरम को कत्ल किया और फ़रार हो गई हूँ। मेरी इज़्ज़त को तो पहले ही तूने दागदार कर दिया था। उस पर तूने मेरे ऊपर इस कदर घिनौना इल्ज़ाम भी लगा दिया। शानों ने ज़ोर से अज़हर को दीवार के साथ पटका। उसकी चीखों से कमरा लर्ज़ उठा। उसने नोकीले नाखूनों से अज़हर की गर्दन उधेड़ डाली। पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। अज़हर के गोश्त के छींतड़े कमरे में जा बजा बिखरे हुए थे। कमरे में शानों की सिसकियां गूंज रही थीं। एक हफ्ता कबल ही इंस्पेक्टर रज़ाक की पोस्टिंग बस्ती में हुई थी। 3000 नफूस पर मुश्तमिल ये छोटी सी बस्ती हुस्नो जमाल में बेनज़ीर थी। लहलाते सरसब्ज़ व शादाब खेत, बस्ती के सीने को चीरती साफ शफाफ पानी की नहर और उस पर बंधा लकड़ी का पुल नुमा मजबूत तख्ता, जो बस्ती के दोनों अतराफ राब्ते का वाहिद ज़रिया था। अचानक ही बस्ती के सरपंच के साथ रोते पीटते कुछ लोग
थाने में दाखिल हुए। साहब जुल्म हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम गरीबों का घर उजड़ गया, एक 1.5 उम्र शख्स ने रोते हुए बताया। बाकी अफराद के चेहरों पर भी उदासी के साथ साथ खौफ की वाज़िह झलक मौजूद थी। इंस्पेक्टर रज़ाक ने उन्हें बिठाया और सरपंच से वाक़ये की तफसील जानकर अपने कांस्टेबल के हमरा जाए वाक़या पर जा पहुंचा। एक नौजवान की लाश इंतहाई बुरी हालत में कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। उधड़ी हुई गर्दन और पूरे कमरे में जा बजा खून और गोश्त के छींतड़े बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था किसी जंगली दरिंदे ने इंतहाई सफाकी से नौजवान की लाश के टुकड़े कर दिए हों। राशिद आसमा का चाचा ज़ात था। उनके दादा मरहूम ने बचपन में ही उनकी निस्बत तय कर दी थी। गांव के रवाज के मुताबिक 2 दिन पहले सादगी से मस्जिद में निकाह का फरीज़ा सरअंजाम दिया गया था। आज रुखसती और वलीमे की रस्म होना थी और आज राशिद को इंतहाई सफाकी से किसी ने कत्ल कर डाला था।